हेलो एवरीवन। मैथ्स के लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन पे बात किया था और इसमें हमने रिलेशन के कुछ प्रकार पढ़े थे। रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम एम्पैथी यानी कि रिक्त संबंध, सार्वत्रिक, तत्समक और समतुल्य और सममित, यानी कि हमने रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तत्समक, समतुल्य और सममित, एम्पैथी, यूनिवर्सल और आपका आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, इनके विषय में हमने बात की थी। और अगर इन्हें ध्यान से देखें तो जो रिफ्लेक्सिव था, समतुल्य, इसमें ये बताया था कि किसी सेट ए पर, और अगर किसी सेट ए की बात करें तो इस पर अगर हम देखें कि वो रिलेशन समतुल्य कब होगा, यदि ए कोमा ए फॉर ऑल ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये इसकी कंडीशन थी। तो इसके एग्जाम्पल भी बताए थे। सममित में अगर इसी ए पर बात करें, यदि ए कोमा बी बिलोंग करता है आर में, तो बी कोमा ए भी आर में बिलोंग करे, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करते हैं ए में। मतलब फॉर ऑल ए कोमा बी के सभी मानों के लिए अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। ये हमने समतुल्य सममित के विषय में पढ़ा था। ये इन्हें पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट हमारा रिलेशन का टाइप है वो है हमारा समतुल्य सममित संक्रामक। ये है संक्रामक। 6 नंबर पे इसे लिखते हैं हम, संक्रामक। संक्रामक मतलब ट्रांसिटिव। रिलेशन, संक्रामक संबंध या रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? चूंकि हम रिलेशन को जब पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़ते थे कि किसी सेट ए के लिए यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कोमा बी, ये तो अगर ये क्या है ये आपको पढ़ना है तो पहला जो लेक्चर था वो आपने देखा ही होगा। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर करते हैं तो बी और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। अगर ए बी सी ए में बिलोंग करते हैं सभी मानों के लिए, ए बी सी ए में बिलोंग करते हैं सभी मानों के लिए, तो यदि ए कोमा बी आर में है, ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी आर में होगा। तो जो ये रिलेशन आर होगा तो तब रिलेशन संबंध आर को संक्रामक संबंध कहते हैं। यानी कि ये हमारी संक्रामक की डेफिनेशन है। ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। तो इस प्रकार हम जो कर पाए हैं
वो संबंध का रिक्त, सार्वत्रिक, तत्समक, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो ये हमारे 6 रिलेशन हुए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अभी ये इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो कोई सेट ए है 1, 2 और 3 के लिए, और इसके लिए मैं आर लिखूं। मान लेते हैं कि आर ये है, इसके लिए जो आर लिखा जा रहा है वो ये लिख रहे हैं, एक रो से में 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, और यहाँ लिख देते हैं, इसी में है ये 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। अगर मैं इस सेट ए के लिए कोई रिलेशन ये लूँ और इस रिलेशन को देखूं, चूँकि मैं तत्समक और ये सब इसके एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर यहाँ संक्रामक की बात की जाए, अगर 1 इसे देखें 1, 2 और 2, 3, 1, 2 और 2, 3 और 1, 3 देखें 3, 1, ये यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, या 1, 3, सॉरी 1, 3, चूँकि ये बताया था ए, बी आर में है, बी और सी आर में है, तो ए, सी आर में होना चाहिए। और यहाँ ऐसा हो रहा है 1, 2 आर में है, 2, 3 आर में है और 1, 3 भी आर में है। तो इसका मतलब ये संबंध है, इस संबंध को हम क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध। इसे हम संक्रामक संबंध कहेंगे। और इसे अगर देखें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है। और ये जो डेफिनेशन थी ये हमारी किसके लिए थी? 1, ए, ये थी हमारी समतुल्य के लिए। फिलहाल तो ये संक्रामक है। अगर इसे मैं इसका नाम देना चाहूँ तो इस आर का नाम संक्रामक संबंध तो है, ये समतुल्य भी है, साथ के साथ समतुल्य भी है। और अगर हम ये देखें सम्मित के लिए, अगर हम ध्यान दें 1, 2 तो ए, बी आर में था, तो बी, ए आर में होना चाहिए। तो अगर 1, 2 आर में है तो 2, 1 भी है, 1, 3 है, 3, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है। तो इसका मतलब जो ये संबंध है, इस संबंध को हम तीसरे नंबर पे कह सकते हैं कि ये सम्मित भी है। अर्थात जो ये आर है, ये आर समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। और जो समतुल्य हुआ करता था वो हमेशा तत्समक तो जरूर होता था, तो ये तत्समक तो होगा ही होगा, क्योंकि तत्समक की डेफिनेशन भी तत्समक में ये कहते थे कि 1, 1 केवल 1, 1 सॉरी ये तत्समक नहीं, केवल समतुल्य है। तत्समक की डेफिनेशन में केवल ये आता था कि ए, ए ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। तो इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अलावा भी हैं, तो इसलिए तत्समक न होकर समतुल्य। परंतु ये जो आर है ये तीनों प्रकार का संबंध हो रहा है। तो हम इस तरह के संबंध को एक नाम और देते हैं, वो पढ़ लेते हैं। 7 नंबर पे पढ़ते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी डेफिनेशन सभी साफ साफ समझ में आ रही है। किसी समुच्चय ए पर, सेट ए पर आर, यदि आर मतलब रिलेशन, यदि रिलेशन समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, समतुल्य
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री यानी कि सममित, और थर्ड संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव, संक्रामक। अगर किसी सेट ए पर आर यदि समतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है तो उस संबंध को तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको तीनों तरह के समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चेक करने पड़ेंगे। समतुल्य के लिए एक बार फिर रिपीट करें कि समतुल्य के लिए a, बिलोंग्स टू r, और सममित के लिए यानी कि आपके सममित यानी कि सिमेट्रिक के लिए a, b अगर r में है तो b, a भी r में होना चाहिए। और अगर संक्रामक की बात करें, अगर a, b r में है, b, c r में है, तो a, c भी r में होगा। अगर इनके लिए ये r में है तो हम इसे क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। और जो संबंध तीनों को फॉलो करेगा, सममित को, समतुल्य को, संक्रामक को, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों को अगर होल्ड करता है तो वो इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध कहलाता है। तो फिलहाल हमारे ये संबंध के जो एनसीईआरटी बुक में है वो यही है। तो इसके बाद जो हम हैं कुछ आज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सरसाइज का है, और एक्सरसाइज के लिए आप एक बार अपनी बुक को सामने ज़रूर रखें क्योंकि क्वेश्चन आप वहीं से पढ़ेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज अगर हम बात करें, एक्सरसाइज में 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट को कर लेते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है, चेक आपको केवल ये करना है सममित, समतुल्य और संक्रामक, या समतुल्य, सममित और संक्रामक। उसके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि एक सेट दिया है ए, और इस ए सेट में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 14 तक नंबर दिए हैं, नेचुरल नंबर। और आर जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इजिकल टू 0 है, इजिकल टू 0। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ 3x इजिकल टू वाई, तो बात एक ही है, x, y 3 सच दैट 3x इजिकल टू वाई, और x और y बिलोंग करते हैं a में। यानी कि इस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन है, क्योंकि कोई भी रिलेशन किसी सेट पर डिफाइन होता है। तो ये रिलेशन कुछ इस प्रकार है और इस सेट पर है, क्योंकि ये फिक्स है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस रिलेशन को लिख लेते हैं। अगर हम सेट में लिखें इसे, सेट बिल्डर में, तो क्या होगा, ये 3x इजिकल टू वाई, मतलब ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए और तभी ये ऑर्डर्ड पेयर R में होंगे। मैं अगर y को 1 लेता हूँ, x को 1 लेता हूँ, तो y कितना आएगा 3। ध्यान देंगे x 1 है, 1, y हो जाएगा 3, 2, y हो जाएगा 6। और अगर यहाँ पर 3 लें, 3 3 जा 9, यानी कि 3, 9, 4, 12 और 5, 15 जो कि ए में नहीं है, तो इसलिए केवल यहाँ पर ये आर यही लिखा जा सकता है। और इस आर को बहुत ज़्यादा कुछ इसमें सोचने समझने की बात नहीं, आपको सबसे पहले देखना है a, बिलोंग्स टू r, मतलब जितने ही एलिमेंट हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 सारे, उनका ऑर्डर्ड पेयर यहाँ होना चाहिए। और जो कि आप देख रहे हैं यहाँ नहीं है, चूँकि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड a, नॉट बिलोंग्स टू r, a, नॉट बिलोंग्स टू r, तो समतुल्य नहीं है।
तो हम ये कहेंगे समतुल्य R समतुल्य संबंध नहीं है। अगर हम समतुल्य देख लिया, सममित देखें, सममित संबंध अगर इसे देखें, अगर 1,3 है तो 3,1 भी यहाँ पर नहीं है, वो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये सममित भी नहीं है। तो फिर वही बात, आप इसे मतलब यहाँ सोच के लिख सकते हैं, चूँकि 1,3 है, 3,1 नहीं है, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, चूँकि 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो सममित संबंध नहीं है। नेक्स्ट में अगर हम यहाँ देखें 1,3 है, 3,9 है, चूँकि 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,9 बिलोंग्स टू R बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू R। यहाँ से स्पष्ट है, चूँकि ये फिक्स हैं। अगर ये इनफाइनाइट होते यानी कि बहुत ज़्यादा होते या जो जिन्हें हम काउंट ना कर सकें, इस तरह के होते इनफाइनाइट, तो हम उसके लिए फॉर ऑल के केस में लिखते। तो फिलहाल तो नॉट बिलोंग्स टू, अतः संक्रामक संबंध भी नहीं है। नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। इसी को देख लेते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल, अगर इसका सेकंड एग्जाम्पल हम ले लें, तो सेकंड जो एग्जाम्पल था इसका, सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, वो नेचुरल नंबर में है। वो है आपका नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में इसने कहा n में r, जो r डिफाइन किया गया है कुछ इस प्रकार से किया गया है कि x, y सच दैट x बराबर y+4 y+5, और जो यहाँ पर गिवन है वो दिया है x<4, सॉरी ये y है, ये x है, और जो x दिया है यहाँ पर एक कंडीशन और दी है, जो x है वो ग्रेटर देन x जो है <4 है, 4, और यहाँ पर x, y बिलोंग्स टू n, ये रिलेशन है। तो इसे ध्यान से समझेंगे हम। ये बहुत छोटे से छोटे क्वेश्चन है, इन्हें मतलब बहुत ऐसा कुछ इन्हें समझ में न आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये फिक्स हैं, तो इसलिए हम इसमें फॉर ऑल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अगर R को लिखें, कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। कंडीशन ये दोनों ध्यान रहनी चाहिए। अगर x को नेचुरल नंबर में अर्थात 1 से स्टार्ट होगा, प्लस x 4 से छोटा भी है, यानी कि 1, 2 और 3 है, तो अभी अप्लाई करें इसे 1, तो y कितना आएगा आपका 6, और 2 और 5 7, और अगर नेक्स्ट देखें हम 3, 5, 8, इसके अलावा हम R में नहीं लिख सकते। और इसे देखते ही पता लगेगा, क्योंकि n में तो बहुत सारे नंबर हैं, तो यहाँ ये समतुल्य, क्योंकि इसमें 1, 2, 2, 3, 4, 4 इसमें नहीं है, समतुल्य नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू n, a,
नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए कोमा ए, मतलब अगर ये 1 लें तो 1,1 भी नहीं है, 2 लें तो 2,2 भी नहीं है, तो समतुल्य नहीं है। सेकंड में 1,6 है तो 6,1 भी नहीं है, क्योंकि ये फिर वो हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं, क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर में है, आर में बिलोंग करता है, बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सममित नहीं है। और ऐसे ही थर्ड भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 1,6 है तो 6 कोमा ही नहीं है, मतलब 6 कोमा कोई नंबर जैसे ए कोमा बी कोमा सी नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो चूँकि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, एंड सी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। यही नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि यहाँ से ए कोमा सी नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 1,6 है, 6 कोमा वो नहीं है, ये फॉर ऑल के लिए हमने लिख दिया, तो इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है। फिलहाल आप ये इतना, क्योंकि हमने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए थे, अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो अभी फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे, इसे हमें चेक करना है तीनों तरह। समतुल्य को चेक कर लेते हैं। समतुल्य पर अगर इसे देखें, माना A बिलोंग्स टू Z फॉर ऑल, सभी मानों के लिए, फॉर ऑल ऑफ ए के सभी मानों के लिए A बिलोंग टू Z, मतलब Z में से कोई एक नंबर ले लिया। अब जैसे हमने इस क्वेश्चन में था N में R, ये कंडीशंस थी, इनके अकॉर्डिंग R लिखा तो R हमारा काउंटेबल था। और अगर इसके लिए इसे लिखेंगे तो ये कितने पूर्णांक आप ऐसे लिखोगे, कितने इंटीजर लिखोगे जिनका अंतर x माइनस वाई, जिनका पूर्णांक हो अंतर, तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे जेड में। तो इसके लिए फॉर ऑल काम करेंगे, तो ये ए मान लिया हमने, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जेड में कोई भी हो सकता है, जेड का सभी मानों के लिए है। अब चूंकि ए माइनस ए इजकल टू 0, और ये क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब मैं जेड में ही लिख सकता हूँ, पूर्णांक, ये क्या है, एक पूर्णांक इंटीजर है, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी लेंगे अगर उसी नंबर में से वही घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर आता है। आर समतुल्य संबंध है। अभी सेकंड हम देख लेते हैं इसका सममित पर सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक पर मान लेते हैं, माना लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग करते हैं हमारे जेड में। तो यदि ए कोमा बी बिलोंग करते हैं जेड में, क्योंकि हमने ये कंडीशन बताई थी सममित के लिए, यहाँ बता देता हूँ। अगर ए कोमा बी आर में है, तो अगर ये है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अभी ये मान लेते हैं कि ए कोमा बी जेड में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी
इजिकल टू पूर्णांक, इसे m मान लेते हैं, m कोई पूर्णांक है। और अगर मैं b माइनस ए कर दूं तो ये माइनस m हो जाएगा। माइनस m का मतलब रहेगा तो पूर्णांक ही। अगर a कोमा b z में है और a माइनस बी का अंतर एक पूर्णांक है, तो b माइनस ए अगर m है तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि b कोमा ए बिलोंग्स टू r, यानी कि a कोमा b के लिए हमारे पास b कोमा ए प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब r एक सिमेट्रिक यानी कि सममित संबंध है। और तीसरा हम यहाँ चेक कर लेते हैं संक्रामक, थर्ड ट्रांजिटिव संक्रामक पर। माना इसके लिए हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए जेड से, a, b, c बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल a, b एंड c। ये यहाँ दोबारा लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। अभी फॉर ऑल ABC, यदि a, b बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी बराबर एक पूर्णांक n1 मान लो, ये पूर्णांक है, कोई इंटीजर है, यहाँ पूर्णांक है, ये लिख देता हूँ इसे, n1 कोई पूर्णांक है। अगर हम b कोमा c को मान लें बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब ये हुआ b माइनस सी इज इक्वल टू n2, ये कोई पूर्णांक है। मतलब a कोमा b r में है, ये लेके चल रहा है, और a कोमा c हमें प्रूफ कराना है कि a कोमा c भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो a माइनस बी बिलो इज इक्वल टू n1, b माइनस सी इज इक्वल टू n2। n1 और n2 पूर्णांक हैं। यदि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तब a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा a माइनस सी बराबर n1 प्लस n2, ये भी तो पूर्णांक होगा क्योंकि दो पूर्णांक। अगर a माइनस सी पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि a कोमा सी भी बिलोंग करता है R में। तो हमने ये लिया था और a कोमा सी R में आ रहा है क्योंकि a माइनस सी एक पूर्णांक है। एक बार फिर समझें कि a कोमा भी R में है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग R में है, तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी। b कोमा सी R में है तो R मतलब रिलेशन में है, b माइनस सी n2 एक पूर्णांक होगा, यही कंडीशन होगी। अब अगर ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं इन इक्वेशंस को, तो a माइनस बी माइनस प्लस b माइनस सी, b से b कैंसिल, a माइनस सी एक पूर्णांक, और a माइनस सी अगर एक पूर्णांक है तो इसका मतलब a कोमा सी R में होगा। इस प्रकार समतुल्य हो रहा है, सममित हो रहा है और संक्रामक, अतः R एक संक्रामक संबंध है। मतलब हम इस क्वेश्चन में हमें तीनों तरह के चेक करने थे, समतुल्य, सममित और संक्रामक। इसे हम R इक्विवेलेंस यानी कि तुल्यता संबंध भी होगा, R तुल्यता संबंध भी है। अभी चूंकि एक बार फिर अगर हम किसी रिलेशन को लिखते हैं और इसमें फाइनाइट नंबर हैं तो इसे हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे सिंपली देख के बता सकते हैं, लेकिन इस z के लिए अगर इस r को लिखूं इस कंडीशन के साथ कि इसमें वो आएंगे कि जिनका अंतर पूर्णांक होगा, तो ये इनफाइनाइट लिखा जाएगा। और इनफाइनाइट के लिए कितनों के लिए चेक करेंगे, तो इसलिए हम इसे
फॉर ऑल के लिए चेक करते हैं फॉर ऑल करके, तो अभी फ़िलहाल समतुल्य, सममित और संक्रामक, ज़्यादातर हम इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी फ़िलहाल आप इसे नोट करें, और जो इससे पहले जो था वो भी आप पहले वो लिखें और फिर उसके बाद ये, और इसके कुछ पहले क्वेश्चन के जो 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप अपने बुक से उन्हें ट्राई करेंगे। और मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।